कर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जैन दर्शन की, या यूँ कहा जाए कि धर्म की एक विशेषता रही है कि धर्म अहिंसक जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। धर्म कहता है तुम्हारा जीवन भी अहिंसक हो, धर्म कहता है तुम्हारा भोजन भी अहिंसक हो, धर्म कहता है तुम्हारे वस्त्र भी अहिंसक हो, धर्म कहता है तुम्हारा संगीत भी अहिंसक हो, धर्म कहता है तुम्हारा विचार तुम्हारे भाव भी अहिंसक हो, तुम प्रचार भी अहिंसा का करो, तुम विहार आचार विचार भी अहिंसा का धरो। ऐसी ये धर्म की परिभाषा प्रत्येक धर्म की रहती है। उद्घोषणा कहीं कहीं किसी किसी मुख से होती है। ऐसी पवित्रतम धर्म को जीने के लिए आचार्यों ने बार बार प्रेरणा दी। अहिंसक भोजन, अहिंसक जीवन, अहिंसक संगीत, अहिंसक विचार, अहिंसक मनोभाव, अहिंसक जीवन शैली, अहिंसक व्यापार, अहिंसक बातें और अहिंसा के साथ जीवन जीने का पूर्णतः प्रयास। नहीं कर पाए तो महाराज, नहीं हो पाता है तो क्या करें? तब गुरुदेव कहते हैं, आचार्यों ने ग्रंथ में लिखा, जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम, सद्दह माणो जीवे पावई अजरामर ठाणम। जितना कर सकते हो उतना तो करो, जो नहीं कर सकते हो गृहस्थ होकर के उसमें श्रद्धान करो, भावना करो और अंदर ही अंदर इस बात को बार बार बोलो कि मैं गलत करता हूं, मैं करता हूं, मैं इसके बिना रह नहीं पा रहा, लेकिन ये गलत है। ये बोलने का साहस रखो। जब भोजन गलत खा रहे हो, विचार गलत कर रहे हो, हिंसात्मक भोजन हो, हिंसात्मक विचार हो, हिंसात्मक जीवन शैली हो, हिंसात्मक भाव पैदा हो रहे हो, हिंसात्मक व्यवसाय कर रहे हो, ये मत बोलो कि हम सही करते हैं। इतना तो बोलो कि मैं गलत करता हूं लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह पा रहा। जम सक्कई तम की रही। और गुरुदेव कहते हैं कि जितना कर सकते हो उतना तो करो ही। अभी बंधुओं, अभी शरद ऋतु शुरुआत की है, ठंडी आ गई। अब ठंडी आने पर कई लोगों ने पहले से धारणा बना ली होगी कि इस ठंडी पर इस बार अब मार्टिन कार्लो का एक बेहतरीन स्वेटर खरीदना है। किसी ने सोच लिया होगा कि इस बार और कोई ऊंची कंपनी होगी, पापा के लिए फुल स्वेटर ला करके देनी है, बच्चे को हाफ स्वेटर ला करके देनी है। गुरुदेव कहते हैं, जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम। जितना कर सकते हो पहले उतना करो। क्या करें महाराज? किसी भी धर्म के व्यक्ति को स्वेटर पहनने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ जैन धर्म नहीं, किसी भी धर्म के व्यक्ति को, क्योंकि अहिंसा में वस्त्र हमारी पहली प्राथमिकता है। बंधु, एक जमाना था जब ठंडी से बचने के लिए हमको भेड़ के छोटे छोटे ऊन का सहारा लेना पड़ता था। शुरुआत का वो मौसम था जब बहुत शीत का प्रकोप था और विज्ञान ने तरक्की नहीं करी थी। उस समय बड़े बड़े लोगों के पास सिर्फ स्वेटर रहती थी, गिने चुने लोगों के पास। बाकी लोगों के पास, घर के अंदर जो माँ बहनें रहती थी वो सूत बुनती थी, काटती थी, और सूत की कथली मिल जाती थी, सूत की बहुत मोटा सा एक चद्दर जैसा खेस मिल जाता था, या सूत के कपड़े पहनने पर ठंडी से अपने आप जाड़ा, मोटा कपड़ा होता है सूत का, अभी तो बहुत पतला चलने लगा, जितना पतला उतना खूबसूरत माना जाता है। लेकिन सूत का मोटा कपड़ा बंधुओं अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ठंड में लोग प्रयोग करते थे। कुछ लोगों को सूत का कपड़ा गड़ता था तो वो लोग ऊन का प्रयोग करने लगे। शुरुआत में ये सहज और नैसर्गिक प्रक्रिया थी। भेड़ के साथ जीवन की एक शैली है जीवन की कि वो ठंडी के दिनों में ऊन प्रोड्यूस करता है। ठंडी पड़ती है तो भेड़ के शरीर पर ऊन, बहुत सारा ऊन जो है वो निकलने लगता है, उसके बाल हैं, उसके शरीर की रक्षा करने के लिए। और गर्मी के दिनों में ये ऊन अपने आप भेड़ के शरीर से झड़ जाता है, ये भी एक खासियत है। लेकिन झड़ा हुआ ऊन जब वो जमीन में गिर जाता है तो वो मनुष्य के किसी काम का नहीं। शुरुआत में ऐसा होता था
कि भेड़ों का वह ऊन जो है एकत्रित कर लिया और आपके लिए कुछ वस्त्र इत्यादि बना दिए। लेकिन जब व्यक्ति का दिमाग पलटा, जब व्यक्ति का स्वार्थ हावी हुआ, तो ये ठंडी के दिनों में बंधु इस बात को सबसे पहले हमें समझना है कि स्वेटर जो हम पहनते हैं आज वो पूरी टेक्नोलॉजी बदल गई है। आज 20 लाख टन ऊन हर साल भारत में खपता है। 20 लाख टन ऊन समझते हैं क्या होता है? चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हो, किसी भी ऊनी स्वेटर को हो, चाहे वो आपके घर की माँ बहनें बुआ अपने भतीजे के लिए मैं ऊन ले आऊं, सामने से ऊन वाला आया, ले ऊन। गांव देहात में घूमते रहते हैं ना ऊन लेकर के, ऊन वाला। तो ऊन वाला आया तो ऊपर से बुआ को लाड़ जगता है, मैं अपने भतीजे के लिए अपने हाथ से स्वेटर बुन देती हूँ। ये धंधा जैन समाज में बंद हो जाना चाहिए पूर्णतः। क्यों महाराज? क्योंकि पहले के ऊन में और अब के ऊन में बहुत अंतर है। अब का ऊन क्या होता है, आप देखेंगे कि भेड़ों की पूरी एक फैक्ट्री है। आपको कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती तो हमको लगता है कि सब कुछ नैसर्गिक और सहज प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है बंधु। अभी आपने बीच में यूट्यूब चैनल में या फिर रील्स में एक भेड़ को देखा होगा जिसके बारे में बताया गया कि 10 साल तक ये भेड़ जंगल में घूमती रही और घूमते घूमते इसके पूरे शरीर में इतना सारा ऊन निकल आया, बन गया कि वो चल ना पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, कुछ नहीं पा रही थी। फिर बाद में उस भेड़ को पकड़ के लाए, उसको रखा और फिर उसका पूरा ऊन निकाला। ये कोई सिर्फ एक बहाना है बंधु। उस भेड़ को आपको देखना है कि पहले के जो भेड़ होते थे उनका जो बाल है, ऊन है, वो नैसर्गिक रूप से गर्मी के दिनों में झड़ जाता था। लेकिन जीएम टेक्नोलॉजी है, आपके अंदर के पूरे जीन्स को चेंज करके आज भेड़ों की इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई गई है। उस पूरी फैक्ट्री में वो जो भेड़ होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में ऊन उत्पादन का केंद्र बन गए। और वो जो भेड़ ऊन उत्पादन का केंद्र बने हुए हैं उसमें आप क्या सोचते हैं, अब भेड़ का ऊन झड़ता नहीं है, क्योंकि उनके डीएनए में, क्रोमोसोम्स में ऐसा चेंजेस करके इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऊन प्रोड्यूस किया जाता है। उन जानवरों की पैदाइश की जाती है। वो जानवरों की पैदाइश में आप देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा। अगर आप कभी कोई चैनल या गूगल वगैरह में सर्च करें तो आपको पता भी चलेगा कि भेड़ के 2 थन होते हैं और एक बार में भेड़ आज की डेट में 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। तो 2 बच्चे तो 2 थन में लग करके माँ का दूध ले लेते हैं। तीसरा बच्चा जो होता है वो भेड़ के समूह में दूध ना पा पाने के कारण दूसरी भेड़ों के शरीर से दब करके मर जाता है। भेड़ को ऐसा पैदा किया जाता है कि भेड़ के पूरे शरीर में ऐसे मोटे मोटे रिंकल्स बने होते हैं। कभी आप देखिएगा भेड़ों को, वो जितना ज़्यादा मांस होगा भेड़ के शरीर में उतना ज़्यादा वहाँ से ऊन निकलेगा। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी ने पूरे भेड़ के अंदर के क्रोमोसोम्स को, डीएनए को, जीन को ऐसा चेंज कर दिया है कि आज जो भेड़ पैदा होती हैं वो बहुत मोटी पैदा होती हैं और वो 5 साल तक में इतने बड़ी बड़ी मोटे मोटे मांस के, जितना बड़ा मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, इतने मोटे मोटे उनकी बॉडी में ऐसे स्किल्स लगे रहते हैं। उन स्किल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में भेड़ में ऊन निकलता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों से एक प्रायोगिक रूप से पूछना चाहता हूँ, जब आप किसी नाऊ की दुकान में जाकर के अपने बाल बनवाते हैं, आपको बाल बनवाने में कितना टाइम लगता है? आपने कभी देखा, अनुभव किया है? कितना घंटा लगते हैं आपको? आधे घंटे मान लें, आधा घंटा लगता है ना। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य हैं आप और आपके बाल सिर का जो डायामीटर है ये मात्र 9 इंच का है। इस 9 इंच बाई 9 इंच के इस पूरे स्पॉट को, मतलब 81 स्क्वायर इंच के इस स्पॉट को फिनिश करने में, इसको आकार देने में, शेप देने में एक बार्बर जो है वो कम से कम 35 से 40 मिनट लेता है। 35 मिनट तो मिनिमम आपको अपने शेविंग कराने में, मूंछ बनवाने में, बाल बनाने में लगते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन भेड़ का होता है उसमें आप आश्चर्य मानेंगे कि भेड़ के शरीर से अभी मिनिमम कास्टिंग निकाली तो 37 सेकंड में पूरी भेड़ के शरीर से ऊन का बाल निकाल दिया। क्या होता है 37 सेकंड, आप बताइए? क्योंकि जो ऊन, भेड़ के शरीर से ऊन निकालने वाले लोग होते हैं बंधुओं, उनको भेड़ खाली करने का पैसा नहीं मिलता। उनको मिलता है पैसा इस बात के लिए कि तुमने अगर इतने कुंटल ऊन निकाल दिया आज तो तुमको इतना पैसा मिलेगा। 5 कुंटल निकाला, किसी ने 1.5 कुंटल निकाला, किसी ने आधा कुंटल निकाला, तो उनको उनके वजन की मात्रा से मिलता है। तो वो जो उस भेड़ के शरीर में मशीन चलाने वाले लोग होते हैं, वो भेड़ के शरीर में, जैसे आप ट्रिमर चलाते हैं और ट्रिमर कई बार आपने मान लीजिए थोड़ा सा गड़ा करके चला दिया तो क्या होता है, स्किन आपकी पूरी उस ट्रिमर में फंस जाती है और पूरी स्किन से एकदम से छिल जाती है। जैसे आपका स्किन छिल जाता है बंधुओं, ठीक ऐसे ही जितने भी भेड़ हैं, जब ये भेड़ चलाने वाले, कोई भेड़ के शरीर से ऊन निकालने वाला व्यक्ति होता है, वो अगर 37 सेकंड में, 50 सेकंड में, 1 मिनट में एक पूरे भेड़ के शरीर से ऊन निकाल देता है उस ट्रिमर के माध्यम से, आपको लगता है इतनी सहजता में बिना किसी पीड़ा के वो ऊन बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आप करीब से जाकर के उस फैक्ट्रियों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मानव इतना दुर्दांत और स्वार्थी हो गया है कि वो स्किल्स पूरी छिल जाती है उस भेड़ की। ठंडी के दिनों में जब उसको अपने बचाव के लिए
एक ऊपर आवरण की जरूरत थी, उस समय उसके पूरे स्किल्स से पूरा ऊन निकाल लिया जाता है। और अब भेड़ों के शरीर में 8 महीने से लेकर के 12 महीने तक ऊन रहता है। गर्मी के दिनों में जिन भेड़ों का ऊन नहीं निकाला जा पाता है, वे भेड़ें बेचारी गर्मी के माध्यम से, गर्मी के कारण मर जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। फिर इतना बल्क में पूरी जो भेड़ होती है, वो पूरी भेड़ के इतना बल्क में ऊन होता है कि उसके जो पीछे का भाग होता है, जो उसका मलाशय मलद्वार होता है, वहां तक पूरे में ऊन लगा रहता है। तो जब वो मल करते हैं, लघुशंका इत्यादि करते हैं वो जानवर, तो वो पीछे के भाग का जितना ऊन रहता है, पूरा का पूरा ऊन खराब हो जाता है। जब भेड़ों का पीछे का पूरा ऊन खराब हो जाता है, तब आप सोचो क्या करते होंगे वो लोग कि वो उनकी पूंछ को है बिना एनेस्थीसिया लगाए हर भेड़ की पूंछ काट दी जाती है। और कई बार पूंछ काटने के लिए, क्योंकि वो भाग ढका रहता है, ढके में वो भाग से पूरा का पूरा मल और मूत्र उसी ऊन में फंस जाता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि कई बार कैंची से जब काटते हैं, आप मेरी हर एक बात को गूगल से, टीवी से सर्च करके देखिएगा, अगर मैं 1% भी गलत और मिथ्या बोल रहा हूं तो। क्या हुआ, उन्होंने पीछे से वो पूरा ऊन के लिए पूंछ काट दी, और पूंछ काटते वक्त कई बार पूरी की पूरी स्किन काट दी जाती है। तो जिस भाग से मल निकलता है, उस भाग के पूरे पोर्शन का पूरा पोर्शन स्किन सहित अलग हो जाता है, और उससे इतनी वेदना होती है उन भेड़ों को, इतना चीखते हैं, इतना चिल्लाते हैं, लेकिन उनका ऊन का खून साफ करने वाला तक कोई नहीं रहता। ये आपकी स्वेटर की बर्बरता है बंधुओं। हम अहिंसक समाज के लोग अहिंसा में जीवन जीने के लिए अपने आप को जम सक्कई तम की रही, तजम न सक्कई तहेव सद्दहड़म। आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, उतना लोगों को इंस्पायर करिए कि जैन कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कोई भी होगा, वो स्वेटर नहीं पहनेगा। स्वेटर नहीं पहनेंगे महाराज तो ठंडी में कैसे बचेंगे, बहुत ठंड लगती है। आपके गुरु महाराज जो दिगंबर हैं, वो पूरी ठंडी में माइनस टेम्परेचर में कैसे रहते हैं, आप बताइए। तो महाराज हमारी तो ताकत नहीं है। बिल्कुल, आपकी ताकत हमारे जैसी नहीं है, और आपका त्याग भी हमारे जैसा नहीं है। लेकिन आप वो देखिए कि वो जो स्वेटर है, वो स्वेटर किस स्तर से बनती है। और आप स्वेटर ना पहन करके आप बहुत अच्छी लैलिन की इनर पहन सकते हैं। आपके पास पहनने के लिए अंदर कॉटन के और अच्छे मोटे वस्त्र भी हो सकते हैं। हमको पतला वस्त्र खरीदने की आदत पड़ गई, कई बार मोटी शर्ट पहनने पर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है बंधु। लेकिन स्वेटर इस ठंडी पर खरीदने से पहले 1000 बार इस बात को सुन लीजिएगा। जो मेल भेड़ होते हैं, उन मेल भेड़ के जो सींग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो जब आपस में झुंड में रहते हैं तो एक भेड़ दूसरे भेड़ को मारता है, पेट में अटैक करता है, तो उससे भेड़ मर जाती है। अब जब भेड़ मर जाती है तो उससे बचने के लिए जब वो भेड़ का छोटा सा बच्चा पैदा होता है बंधुओं, उसी समय ड्रिलिंग मशीन से उसके जो सींग का स्पॉट रहता है, हीटिंग ड्रिलिंग मशीन आती है, तो वो ड्रिल भी करती है और गर्म भी करती है। तो ड्रिल और हीट गर्म करने के पूरे जो मुंडा भैंसें होती हैं या फिर मुंडा भेड़ें होती हैं, वो अपने आप मुंडा नहीं हो जाती, उनके पीछे पूरी ड्रिलिंग मशीन डाली जाती है और हीट ड्रिल करके वहां पर जिंदा में भेड़ के, बकरे के बच्चे के मुंह को ऐसा फंसा करके और पूरी सींग को ड्रिल कर दिया जाता है कि दोबारा उसमें से कहीं पर सींग ही नहीं उगती। इतनी बर्बरता है। आप सोचिए, उनका शुद्ध वंश खत्म कर दिया। उनको प्रोड्यूस करने के लिए पूरा का पूरा जो है भेड़ से ऊन निकाल लिया। 5 साल तक किसी भी भेड़ से ऊन निकाला, फिर उसी के बाद उसी भेड़ के मीट को एक्सपोर्ट कर दिया काट करके। ये जो है मतलब ऊन और मीट की टेक्नोलॉजी है। ये जितने भी भेड़ आपको नहीं दिखता, आपको तो बड़े बड़े स्टोर्स में सीधे सजी धजी बल्कि रंगीन बेहतरीन मार्टिन कार्लो की, कहीं दूसरी कंपनी की बहुत अच्छी अच्छी स्वेटर्स दिखाई देती है। लेकिन आप वो चीज भी देखिएगा, वो देखिएगा कि उस स्वेटर के पीछे इतनी बर्बरता होती है कि उस बर्बरता से वो भेड़ चित्कार मारते हैं। एक समय था जब भेड़ नैसर्गिक ऊन देती थी, और उसकी पूरी प्रोसेसिंग का जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना हिंसात्मक वस्त्र है स्वेटर, जिसको पहनने से पहले जैन कांप जाता है। ना वो टोपे पहनता है, ना वो मोजे पहनता है, ना वो स्वेटर पहनता है। महाराज हाथ पोज ग्लव्स भी रहते हैं बंधुओं, क्योंकि ये ठंडी आ गई है। कई लोगों के पास पैसा बढ़ गया होगा, कई लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब में, इंस्टा में, या फिर क्या कहते हैं वो गूगल कहते हैं, गूगल में आप अमेजोन में सर्च करते हैं किस बात के लिए कि सबसे बेहतरीन कंपनी का स्वेटर कौन सा है। इससे अच्छा सोचिए कि सबसे बेहतरीन कंपनी की इनर कौन सी है जो प्योर कॉटन से बनी हुई है, जिसके माध्यम से हम इस बार ठंडी का बचाव करें। स्वेटर का पूरी जैन समाज मिल करके परित्याग करने का कायोत्सर्ग उसको कर लेना चाहिए। जैन कुल का कोई भी व्यक्ति, जैन कुल क्या, जिसको भी अहिंसा पे श्रद्धा, विश्वास और आस्था है, उस हर व्यक्ति को स्वेटर का जीवन भर के लिए त्याग कर देना चाहिए। सुनाइए दूर दूर तक। 8 साल के बच्चे के लिए भी स्वेटर, बेटा तुम स्वेटर नहीं पहनोगे, महाराज जी ने कह दिया है स्वेटर का त्याग करना है, मतलब अपन को स्वेटर नहीं पहनने। गंदे बच्चे स्वेटर पहनते हैं, अच्छे बच्चे स्वेटर पहनते ही नहीं है। अच्छे बच्चे अच्छी इनर पहन लेते हैं। और अभी प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ का एक ऐसा अभिनव प्रयास
शायद चल रहा है, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि वहां से विंटर केयर के बहुत सारे आइटम बनने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको अच्छे सॉक्स भी मिल जाएंगे, जिसमें के माध्यम से आपको बहुत अच्छी टोपियां और कैप्स भी मिल जाएंगी जो पूर्णतः अहिंसक होंगी। आप ई लाइन के माध्यम से भी डोंगरगढ़ प्रतिभा स्थली से आप इस तरीके के टोपे हैं, सॉक्स हैं, या फिर स्वेटर्स के रूप में जो बहुत अच्छी सात्विक इनर है, उसको बुलवा करके भी आप अपनी ठंडी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पॉलिस्टर सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट के रूप में आपके पास इनर है बेहतरीन, आप उसको पहनिए, कोई मना नहीं है। ठंडी से बचना है आपको, आपका काम है, बचिए आप, लेकिन स्वेटर अवॉइड करिए, ऊन अवॉइड करिए, क्योंकि भेड़ उतनी ज्यादा हिंसा में मारी जाने लगी हैं आप जिसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बंधुओं, इस भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये कारोबार करती हैं, ग्लोबल है, यहां नहीं बिकता है तो वहां, वहां नहीं बिकता है तो कहीं और। विदेशों में रहने वाले लोगों की एक मजबूरी हो सकती है कि उनको चमड़े के वस्त्र पहनने पड़ते हैं, उनको स्वेटर पहननी पड़ती है, लेकिन भारत में रहने वाला अहिंसक समाज इतना कॉन्शियस है, इतना जागरूक है कि वह अपनी जागरूकता का उत्कर्ष अपनी दुनिया में सबको दिखाता है। जब दुनिया भर का लोग बोले कि जैन साहब आप स्वेटर नहीं पहनते, तो आप बताइए गर्व के साथ कि हमारे गुरु इस ठंडी में दिगंबर घूमते हैं, तो हमको कम से कम इतना तो अधिकार है कि हम किसी भी हिंसात्मक वस्त्र का प्रयोग ना करें। हिंसात्मक वस्त्र का कोई भी प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वेटर है, उसको निकाल के अलग कर दीजिए। नहीं महाराज, खरीद ली है तो इस ठंडी में पहन लेते हैं। आपकी स्वेटर को देख करके भी कोई इंस्पायर होता है, आपकी पहनी हुई स्वेटर को देख करके किसी और के अंदर स्वेटर पहनने का भाव पैदा हो सकता है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि वो दादी की जो स्वेटर थी, आप सोच रहे हैं कि आपके इस बार के वृद्ध पिताजी हैं, 70-75 साल के हो गए हैं, गिफ्ट में एक उनको स्वेटर दे देंगे, इससे अच्छा उनको बेहतरीन कंपनी का कॉटन का बना हुआ कोई आप इनर भी गिफ्ट कर दीजिएगा। बाबूजी ये पतला है और इससे आपको ठंडी नहीं लगेगी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तो वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये बहुत ही बेहूदी और गंदी चीज है बंधुओं। पूरी दुनिया के हर जैन समाज के व्यक्ति को, हर अहिंसक व्यक्ति को जिसकी धर्म पर आस्था है, उसको अपने अहिंसक वस्त्रों की ओर झुकाव लाना ही है। आप इस बात को बहुत दूर तक फैलाइए, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी ठंडी आने वाली है, नवंबर निकलेगा और दिसंबर जैसा ही आएगा आपके सामने, आप ठंडी से एकदम से कांपने लगेंगे। ना चाहते हुए भी रात में सोते सोते लोगों को याद आता है कि कल एक स्वेटर खरीदना है सबसे पहले, नहीं तो धंधा नहीं हो पाएगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके मन के अंदर ये भाव आए, उससे पहले आप जो है चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में, जहां गुरुदेव के आशीर्वाद से हथकरघा का बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है, या फिर आप कुंडलपुर में भी पता कर सकते हैं। मुझे जहां तक सुनने में आया है, वे लोग इस तरीके के अभिनव प्रयोग में लगे हुए हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मिलता है तो इस बार ठंडी में आप वहां से खरीदे हुए वस्त्रों को भी एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं। न्यू ईयर में आप ये बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं कि बहुत अच्छा जैकेट है, बहुत अच्छा स्वेटर है, बहुत अच्छी इनर है जो हैंडमेड है, हथकरघा से बनी हुई है, जिसके माध्यम से हम अपनी ठंड निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। स्वेटर, छोटा सा भी बच्चा है उसको भी माँ सिखाए, बेटा अपन जैन है ना, अपन स्वेटर नहीं पहनते। महाराज जी ने मना कर दिया ना स्वेटर पहनने को, अब कोई भी बच्चा दुनिया का स्वेटर नहीं पहनेगा। तो क्या पहनेगा महाराज जी? पहनेगा इनर पहनेगा। बच्चों को तो वैसे भी ठंडी नहीं लगती, बट दिसंबर की ठंडी में भी नल खोल करके नीचे खड़े हो जाते हैं, नहाते हैं, उसको देख करके माता पिता को ठंड लगती है। माता पिता भैया इसको ठंडी, वो खूखू करेगा, खांसी करेगा, नाक बहाएगा, लेकिन इतनी ऊर्जा रहती है बच्चों के अंदर कि वो ठंडी में भी ठंडे पानी से नहाने का साहस रखते हैं। ये तो समझदार लोग हैं। जैसे जैसे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर घटता है, ठीक वैसे वैसे हमको बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम इस बात को अपने दिमाग में बहुत गहराई तक बैठा लें। जिसके दिमाग में नहीं बैठी है उसको ये क्लिपिंग सुनाने की, बताने की कोशिश करें। महाराज कहते हैं साफ साफ शब्दों में, जैन समाज का कोई भी व्यक्ति, अहिंसक समाज का कोई भी व्यक्ति, भगवान को स्पर्श करने वाला कोई भी व्यक्ति भेड़ों के साथ इस तरीके की हिंसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि दुनिया भर में ये संदेश आपको, आपकी जवाबदारी है, आपको प्रचारित करना है कि जैन समाज का कोई भी व्यक्ति स्वेटर ना खरीदेगा, ना पहनेगा, और जो उसने पहले से भी एकत्रित करके रखी है, मान लो वो कल तक पहनता था जानकारी के अभाव में, वे लोग भी सामूहिक स्थल पर कभी भी स्वेटर पहन करके नहीं जाएंगे। उनको ये संकल्प करना पड़ेगा, जम सक्कई तम की रही, तो जम न सक्कई तहेव सत्य। आप जितना कर सकते हैं उतना करिए। सामूहिक स्थान पर आप स्वेटर पहन के जाएंगे, आपके स्टैंडर्ड को देख करके दूसरे के मन के अंदर स्टैंडर्ड का भाव पैदा होगा। उसके चक्कर में एक और भेड़ मारी जाएगी। क्या होता है, 1 मिनट में एक भेड़ के शरीर से पूरे के पूरे बाल निकाल देने में कितनी स्पीड में वो चलाते हैं आप देखिए। आपको तो सब दिखता है, पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी आती है आप लोगों को, वो चलाते बनता है, उसमें आप देखिएगा कि भेड़ों का कैसे ऊन निकाला जाता है। और ये पूरी प्रोडक्शन फैक्ट्री है बंधुओं। जब पीछे का पोर्शन, पूंछ काट दी जाती है, स्किन काट दी जाती है, भेड़ों के सींग में यहाँ पे ड्रिल कर दिया जाता है, उनके पूरे जेनेटिक कोड को चेंज कर दिया सिर्फ एक चीज के लिए, क्या? स्वेटर मिलेगी, ऊन, कारोबार। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वो अपने स्वार्थ और अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखता है।
किसी भी जानवर के ऊपर हस्तक्षेप करना उसने अपना मौलिक अधिकार समझ लिया है। आपने जिस तरीके से किसी भेड़ की पूंछ काट दी है, आप इसमें से किसी इंसान की मूंछ काट के दिखाइए, कोई आपकी गर्दन नहीं उड़ा दे तो कहना, आप कोशिश करके देखिएगा। पूंछ में तो भाग लिखा हुआ है, आप मूंछ में एक ब्लेड चला के दिखाइए तो किसी और की। इंसान के साथ दुराचार करे तो वो अपराध की श्रेणी में आता है बंधुओं, लेकिन इंसान जानवर के साथ अपराध करे तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यह भारतीय दंड संहिता की बहुत बड़ी कमी है। मछली के साथ अपराध करे तो वो अपराधी नहीं है, वो मत्स्य पालन का केंद्र मान लिया जाता है। फार्मिंग हो रही है, क्या कर रहे हैं, मुर्गी पालन का केंद्र है, वो मुर्गी के साथ इंसान को अपराध करने की छूट किस भगवान ने दी है? किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि तुम मुर्गी की हत्या कर सकते हो? कभी देखिएगा, छोटा सा चूजा होता है अंडे का, वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रेशर की मशीन होती है ना, प्रेशर मशीन देखी है, बीच में एक कोई चीज फंसा देते हैं, फिर उसके ऊपर से धीरे धीरे प्रेशर देते हैं, नीचे लोहा रहता है, उस प्रेशर की मशीन से दबाने पर वो लोहा कितने प्रेशर में, 10 टन का प्रेशर दिया, 20 टन का प्रेशर दिया तो कितने में वो फटता है, क्रैक्स बनते हैं। ये इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में सिखा दिया जाता है। उस प्रेशर की मशीन के जैसे छोटे छोटे चूजों को बॉक्स में डाल करके प्रेशर मशीन से सीधा कुचल दिया जाता है। ये अधिकार मनुष्य को दिया किसने? कहां से तुम पाकर के लाए हो इस बात के लिए कि तुमको यह अधिकार है कि तुम चूजे मार दो, तुम बकरे मार दो, तुम हाथी मार दो, तुम भैंसा मार दो? ये भगवान ने तुमको कहां भी अधिकार दे दिया? मनुष्य कितना दुर्दांत हो गया है। इतना दुर्दांत पहले नहीं था, कितना दुर्दांत हो गया है मनुष्य, उसको सबको मारने का अधिकार है। एक आदमी को एक चांटा मार दिया, पत्नी को थोड़ा सा गलत कह दिया, फिर कोर्ट केस के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाता है, 20 साल निकल जाते हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कोई रोक टोक नहीं है। वे मूक पशु के लिए कोई आवाज उठाने तैयार नहीं है, कोई ये कहने तैयार नहीं है कि ये मूक पशु का भी अपना साम्राज्य है, ये भी भगवान के भेजे हुए वे अमूल्य जीव हैं जिनके कारण प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। लोग कहते हैं गाय नहीं खाएंगे तो गाय इतनी बढ़ जाएंगी कि वो पूरी धरती में फैल जाएंगी। दुनिया में गधे बहुत कम लोग खाते हैं, तो क्या गधे पूरी दुनिया में फैल गए? प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, प्रकृति अपनी व्यवस्था के हिसाब से चलती है बंधुओं। आपको उसकी व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन हस्तक्षेप हुआ। लोगों ने ऐसे ऐसे धर्म की प्रभावना करी, लोगों ने ऐसी ऐसी हिंसात्मक क्रियाओं को धर्म बताया कि बहुत सारे समझदार लोगों के मन के अंदर भी ये बात बैठ गई कि प्रकृति में पैदा हुआ प्रत्येक प्राणी मनुष्य के लिए ही बना हुआ है। इतना घमंडी, इतना स्वार्थी, इतना लोलुभी, इतना ज्यादा वो स्वादी मनुष्य बन गया कि उसने अपने उस स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के कुशास्त्र रचे और शास्त्रों में रच रच कर ये बात कह दी, जो काम लीगल नहीं थी वे उन्होंने दूसरे शास्त्रों में रच करके लीगल करवा ली। उसके मन के अंदर मांस खाने का लोभ जगा और मांस खाना दोनों में पाप, लोगों में पाप लगा, उसने शास्त्र में लिख करके लीगल करा दिया। शास्त्र में लिखा है, पढ़ लो शास्त्र, कहां लिखा है शास्त्र में कि मनुष्य किसी भी जीव की हिंसा करके उसको खा सकता है? कौन सा धर्म है ऐसा सृष्टि में जो पापमय प्रवृत्तियों के साथ किसी को मुक्ति और मोक्ष दिलाने के साम्राज्य को स्थापित करने की घोषणा करता है? क्या राम को पसंद है? क्या श्री कृष्ण जी को पसंद है? वो गाय के लिए पूरी जान देने वाले श्री कृष्ण उनके अनुयायी हैं, हम उनके उस राम के अनुयायी हैं। राम के वंशज, श्री कृष्ण के वंशज को किसने कह दिया कि तुम इस तरीके के मांस का आहार करके अपने जीवन को कृतकृत्य कर सकते हो? वो माखन और गाय के पीछे कंस से लड़ गए श्री कृष्ण। मेरी गाय को कुछ हुआ, मेरे माखन में किसी ने आंख उठा करके देखी, दूध बिकता नहीं था भारत के अंदर बंधुओं। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आज भले 60-70-100 रुपए लीटर था, लेकिन गाय को मां मान करके उसके दूध को बेचने में पाबंदी थी। एक समय था कि दुनिया वेदों में लिखा है अभी भी दूध का व्यवसाय नहीं हो सकता, सच्चा पंडित कभी भी दूध बेच नहीं सकता। उसको पता है कि ये गाय है, गौ माता है, इसके दूध को हम ऐसे ही दे देते सामान्य से, भैया ये 1 बाल्टी दूध है आप ले जाओ। फिर क्या व्यवहार चलता है कि भैया अपन को इतना दूध देते हैं, अपन एक काम करते हैं उनको बाजरा दे करके चले आते हैं। तो उन्होंने बाजरा दे दिया, घर के अंदर मठा भाया। अब मठा बिकता नहीं, मठा को ऐसे ही छोड़ देते थे, घड़ा भरा हुआ है आप उसको ले जाइए। सच्चा पंडित कभी भी दूध का व्यवसाय नहीं कर सकता, स्पष्ट लिखा हुआ है। कृष्ण का अनुयायी तो दूध का व्यवसाय कर ही नहीं सकता, वो दूध को सामान से दे देता है, बोले ले जाओ, ये तो गौ माता की सेवा का एक प्रतिफल है, हमारे घर के अंदर फल रहा है, इसको ले लो। तो फिर क्या है, क्या कर सकता है? गौपालन करता है, गौपालन करता है, गौरक्षण करता है, सारे काम करता है। लेकिन जहां धार्मिक दृष्टि से आप देखेंगे तो व्यवसाय की मनाही थी, वो भारत की वसुंधरा है एक विशेष वर्ग के लिए। बाकी लोग उसका व्यवसाय भी करते हैं, बाकी लोग दूध का व्यवसाय करके उसकी एक व्यवस्था बनाते हैं, वस्तु व्यवस्था बनी हुई है। मनुष्य ने इतना स्वार्थ का प्रदर्शन किया है कि उसको जिस भी जीव का मांस खाना हुआ उसने कैसे कैसे कुशास्त्रों में लिख करके इस बात की घोषणा करा दी, ये भी हमारे लिए है, ये भी हमारे लिए, ये भी हमारे लिए है। 200-500-700 साल हो गए, आज वो शास्त्र लोगों को आईपीसी की धाराओं में उसमें दिखाए जाते हैं। देखिए हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है यहाँ पे तो हिंसा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजानी चाहिए तुम लोगों के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से। अहिंसा परमो धर्म है,
जैन होने के लिए जैन हूं इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पूरे विश्व का धर्म है। जब आपके साथ गलत होता है तो आपको कितना बुरा लगता है। कोई निकाले तुम्हारे पीछे के भाग को चाकू से, तुम्हें कैसा लगेगा? उस भेड़ का पूरा उखाड़ दिया, सींग उखाड़ दी, कहीं कुछ कर दिया, पूरे व्यवसाय में उसमें क्या आत्मा नहीं है? क्या उसमें संवेदना नहीं है? क्या उसके पास मन नहीं है? कुछ लोग ऐसी भी शिक्षा देते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही है जिसके अंदर ज्ञान का क्षयोपशम है। क्या गौ माता के अंदर गाय का ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है? क्या वो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ के नहीं पालती? पालती है। उसी के दूध से हमारा काम चलता है और चल रहा है। जम सक्कई तम की रही, त जम न सक्कई तहेब सद्दहणम। आप गलती करते हैं तो आप घोषणा करिए कि ये मैं करता तो हूं लेकिन गलत है, तुम मत करना। तो भी आप क्यों कर रहे हैं? मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये मेरी मजबूरी या कमजोरी हो सकती है, लेकिन ये गलत है, ऐसा भी तो बोलना सीखो। स्वेटर पहने हो, उठा करके फेंक देना चाहिए, बाहर निकाल दो स्वेटर कि एक बार गलती होगी। वो जो सुबह सुबह काम करने वाली बाई होती है, रोड में झाड़ू लगाती है ना, वो जो साफ करने वाले सफाई कर्मचारी होते हैं, हमने ब्रह्मचारी अवस्था में एक आदत बना ली थी। घर में अलमारी भरी पड़ी थी पूरी की पूरी, सफारी से, जीन्स से, टी शर्ट से, शर्ट से। तो क्या करता था, सुबह सुबह घर से निकलता था और एक जोड़ी कपड़ा उठा करके सुबह सुबह झाड़ू लगाने वाली उस बाई के उस बॉक्स में डालता हुआ निकल जाता था। उसको कभी पता नहीं चला कि किसने ये कपड़ा डाला। आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने घर की जितनी भी स्वेटरें हैं, सुबह सुबह झाड़ू लगाने वाली वो जो बाई आपके दरवाजे पे आती है, उठा करके उसके बॉक्स पे डाल दीजिए। वो उपयोग कर लेगी, अपने बच्चे को पहना लेगी, अपने परिवार को पाल लेगी, पोस लेगी, कुछ भी कर लेगी। एक बार कर दीजिए और अगली बार का, इस बार का संकल्प कर लीजिए कि हम इस तरीके के वस्त्र पूरी जीवन में कभी भी नहीं खरीदेंगे। कितने लोगों को ये हिंसा दिखाई दे रही है, आप मुझे बताएं। कितने लोग इस बात का संकल्प कर सकते हैं कि बिना स्वेटर के मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकता हूं? इस बात से मुझे खुशी होगी और आपको इस बात को जानना और समझना है। कॉन्शियस होने के कारण ही हम जैन कहलाते हैं बंधुओं, नहीं तो मनुष्य का मनुष्य में कोई अंतर थोड़ी दिखाई देता है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम गुणम न शीलम न दया न क्षमा, ये मृत्यु रूप लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। शरीर इंसान का है, आत्मा के अंदर के परिणाम जानवर के बनते चले जाते हैं। इसलिए आचार्य बार बार इतना संकेत देते, आचार्य बार बार इस चीज की घोषणा करते हैं कि अपने उस हिंसात्मक जीवन से जितना आप बच सकते हैं बचने का प्रयास करिए। इस बात को दूर तक सुनने वाले लोगों में जब वो अपना वो फोटो एक खींच के जरूर भेजिएगा मेरे पास तक, व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम से जो बहुत सारे आपके संदेश देने की व्यवस्था रहती है, या फिर चैनल्स के माध्यम से जब आप प्रवचन सुनते हैं तो आप उस प्रवचन के चैनल्स के भी उसमें भी कम्युनिटी पोस्ट में आप इस बात को डाल सकते हैं, लोगों को संकेत भेज सकते हैं। एक दूसरे को इंस्पायर करिए। खुद मैंने आज के बाद ये स्वेटर का त्याग किया, मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा। स्वेटर उस बॉक्स पे छोड़िए, अपना फोटो खुद खींचिए और लोगों को पोस्ट करके दिखाइए कि हमने गुरुदेव के प्रवचन को सुनकर के स्वेटर का त्याग कर दिया है, हम स्वेटर नहीं पहनेंगे, हम भीड़ के साथ होने वाली हिंसा में भागीदार नहीं बनना चाहते। ये बहुत सहज चीज है, सरल चीज है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जितनी मैं फोटो को अपनी आंखों से देखूंगा, मैं उसमें अपने आप को बहुत प्रसन्न और खुश महसूस करूंगा कि आपको मेरी देशना बहुत दूर तक काम कर रही। जो भी नंबर्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाई दे रहे हो टीवी के ऊपर, आप उस चैनल में अपना फोटो पोस्ट कर दीजिए और वो पोस्ट किए हुए नंबर जो भी आपको दिख रहा है, आप लोग देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर में आप अपना फोटो खींच करके पोस्ट करिए। ये सारे के सारे फोटो आपको गुरुदेव के पास तक दिखाई दिए जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि गुरुदेव भी देखें कि इतने सारे लोगों ने विश्व के एक साथ स्वेटर का त्याग करके भेड़ों की रक्षा का संकल्प ले लिया। क्यों महाराज? जम सक्कई तम की रही, त जम न सक्कई तये सद्दहणम। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अपनी गलती का फोटो बनाइए। मैं अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं, लेकिन शीघ्र ही मैं इसका त्याग कर दूंगा। यह भी आपकी एक बात होगी कि आपने सत्य को समझ तो लिया, आपने सत्य को स्वीकार तो कर लिया, यह भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग तो सत्य को स्वीकार भी नहीं कर पाते। और बहुत ऑप्शन है पूरी लाइफ में। डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ की प्रतिभा स्थली की वे बहनें, वे हथकरघा आपके इस भाव को लेकर के कैप बनाने के लिए, मोजे बनाने के लिए, जैकेट बनाने के लिए संकल्पबद्ध है कि आने वाली हर एक ठंड में आप वहां से जरूर रूप से एक बहुत अच्छे प्रोडक्शन को ले सकते हैं और अपने से, अपने बच्चों की, परिवार की ठंड से सुरक्षा कर सकते हैं। इतना सा तो भाव ही है ना कि ठंड से बचना है, तो फिर अहिंसक वस्त्रों को पहन करके भी आप बंधुओं ठंड से बच सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो लोग डोंगरगढ़ की उसका वो चाह रहे हैं, उसका भी नंबर आपको स्क्रीन में अगर दिखाई दे रहा हो तो आप उसके माध्यम से वहां पर भी संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए वस्त्रों की अपेक्षा भी वहां से कर सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ये संदेश मैं वक्त से पहले सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि अभी ठंडी आ रही है बंधुओं, ठंडी अभी आई नहीं है, आने वाली है।
कई लोगों ने मन बनाया है इस बार बेहतरीन स्वेटर मम्मा को, पापा को, दादा को, बच्चे को गिफ्ट कर देंगे। उससे अच्छी बात होगी कि आप चंद्रगिरी प्रतिभा स्थली की उस हथकरघा से आप कुछ अच्छे प्रोडक्ट बुला करके आपस में गिफ्ट करके और अपने आप को तैयार करें और दुनिया में एक अहिंसक वस्त्रों के साथ जीवन शैली की नई शुरुआत का संदेश के मुखिया आप स्वयं बने। आप ऐसा करेंगे, मैं ऐसा विश्वास मानता हूं। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथुं धोक, माँ जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।